ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहद पाराशर होराशास्त्र अर्थात वैदिक ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। वो शनि को लेकर के कहता है कि शनैः प्रभुर्भूमेः स्थैर्यं धैर्यं च दायिकः, अर्थात शनि धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता फल देने वाला ग्रह है। धैर्य, स्थिरता और परिपक्वता कौन देता है? शनिदेव देते हैं। वहीं पर वक्री शनि को लेकर के जातक पारिजात कहता है वक्रिणाम ग्रह दोषेण कार्याणि बहु विघ्नितम, अर्थात ग्रह शनि जब वक्री हो जाए तो कार्यों में रुकावटें और मानसिक उलझनें बढ़ा देती है और बढ़ जाती हैं अपने आप। और ये जो शनि है वक्री कब से कब तक है, से तो छोड़िए, कब तक है? 28 नवंबर तक है। 28 नवंबर तक वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के जातकों ने लिए महसूस किया होगा कि धीमी प्रगति हो रही है, मानसिक भार बढ़ा हुआ है और कई अनकहे संघर्ष, जिस किसी भी फील्ड में संघर्ष के से तो जैसे कि आपका बहुत गहरा नाता हो गया हो, ऐसा आपने महसूस किया होगा। लेकिन वक्री से मार्गी तक जीवन की पुनर्संरचना होगी। अब वक्री कब से कब तक थे तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 28 नवंबर तक है। 28 नवंबर तक आपका उलझने रहेंगी, मानसिक दबाव रहेगा, अस्थिरता रहेगी और कार्मिक क्लीनअप रहेगा। लेकिन मार्गी शनि कब से कब तक है ये भी समझना जरूरी है ना। तो 28 नवंबर 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 के बीच में शनिदेव मार्गी रहेंगे। अब वक्री के दौरान तो बहुत कुछ हुआ, खराब रहा, क्या कुछ रहा मैंने बताया आपको और आगे भी बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर सके खुद को। लेकिन मार्गी शनि के दौरान क्या कुछ होगा ये आप समझ लीजिए। स्थिरता आएगी, अवसर मिलेंगे, पुनर्जन्म की शुरुआत हो जाएगी, कर्मों का फल मिलेगा, यानी कि जो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि हमेशा स्थिरता चाहती है, ध्यान रखिए, लेकिन वक्री शनि ने कहा है रुकावट ही आगे के रास्ते तैयार करती है। और ध्यान रखिएगा, वक्री जब शनि रहा है तो मन का बोझ बढ़ा है, रुकावटें बढ़ी है। मार्गी में क्या होगा? रिजल्ट होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड समय है आपके लिए, स्पष्टता आएगी, स्थिरता आएगी। वृषभ राशि के ऐसे ही स्वभाव होता है कि धैर्य और संयम अब रिवार्ड मोड में आएगा जैसे शनि मार्गी हो जाएगा। 28 नवंबर से हो रहा है, 27 जुलाई 2026 तक रहेगा। शनि का स्वभाव क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले शनि के विषय में बात हो रही है ना, शनि को लेकर के बात हो रही है ना, तो सेंटर पॉइंट में शनि है तो शनि की विशेषता को समझ लीजिए। स्लो बट सॉलिड सक्सेस शनि की विशेषता है ये। 2026 के जुलाई के 27 तारीख तक स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन तैयार होने वाला है, ये समझ लीजिए। अब एक बार रिलेट कर लीजिए खुद से कि वक्री शनि ने आपको क्या कुछ नुकसान पहुंचाया होगा, ताकि आगे मैं बताऊंगा उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। मन भारी रहा है, निश्चित रूप से ऊर्जा कमजोर हुआ है, निर्णयों में डिले हुए हैं। वक्री शनि ने आपकी मानसिक ताकत की परीक्षा ली है, मन पर बोझ रहा है, भविष्य की चिंता रही है, निश्चित रूप से आत्मविश्वास कम हुआ है, समझ न आना कि आगे क्या करना है, क्या करें, कैसे करें, भविष्य को लेकर के अनेकों प्रकार की चिंताएं रही हैं, अंधकार सा रहा है। वक्रिणांच ग्रहाणांच चेतसोपहरणम परम, ऐसा शास्त्र कहता है। वक्री ग्रह शनि व्यक्ति की मानसिक शांति छीन लेते हैं। तो छीना तो है ना, है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। काम में स्लो प्रोग्रेस, बहुत सारी बाधाएं ये रही हैं। प्रमोशन नहीं हुआ, मतलब टल गई प्रमोशन आपका। सही अवसर दिखे लेकिन फाइनल नहीं हुए पाए, महसूस किया होगा। बिजनेस में क्लाइंट्स या फिर पेमेंट स्लो रहे हुए, लोग आपसे अपेक्षा ज्यादा रखने लगे। यह पीरियड फ्रस्ट्रेशन का वाला था आपके लिए, लेकिन आगे की सफलता का आधार भी तो यही है ना। वक्री शनि इतना ठोकरें दिलाया आपको, आप इतने गिरे कि अब मजबूत होकर के उठेंगे मार्गी शनि के दौरान। और वक्री शनि ने तो धन भी तो अटकाया है ना, खर्च भी तो बढ़ाया है ना, अचानक खर्च हुए हैं, कहीं पैसे फंसे हैं आपके, अननेसेसरली आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई है, प्रेशर आया है। लेकिन इसका छिपा हुआ पक्ष ये है कि ये फेज आपको पैसे की सही प्लानिंग सिखा गया है, आपको बेनिफिट ये दे करके गया है, क्योंकि सीखे, प्राप्त आपने नहीं किया लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है। शनि की सबसे बड़ी सीख ये रही है कि धैर्य की शक्ति, रिश्तों की वास्तविकता, कौन आपके साथ है कौन नहीं, कौन काम आएगा कौन बोझ है। वृषभ राशि स्थिर होती है, ध्यान रखिएगा, और यह स्थिरता शनि ने रिफाइन की है। रिश्तों का परीक्षण, गलतफहमियां, दूरी, भावनात्मक ठंडापन, लेकिन अंत में सच्चे लोग और भी करीब आए हैं, आ रहे हैं। अब करियर की बात करूं ना तो मैं 27 जुलाई 2000 सबसे बड़ा मोड़ तो यह है कि इस चरण को कहा जाता है कि वक्री का क्लींजिंग प्लस मार्गी का रिवॉर्डिंग। करियर में स्थिरता आएगी, उन्नति आएगी, पहचान मिलेगी, बिजनेस में आपको नई उन्नति, नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे, काम में आपको रिस्पेक्ट बढ़ेगा, अथॉरिटी आपका समर्थन करेगी, प्रमोशन, रोल चेंज होंगे।
नई जॉब का मजबूत योग दिखाई दे रहा है आपको, खासकर जनवरी से लेकर के मई के बीच में बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बिजनेस को लेकर के अच्छा करने जाना। वृषभ राशि प्रैक्टिकल होती है, ध्यान रखिएगा। शनि मार्गी होने के बाद यह प्रैक्टिकली आप सुनहरी उपलब्धियों में बदलती है और बदलने जा रहे हैं आप। कुछ अशुभ प्रभाव या पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाए। वर्कलोड बढ़ने वाला है, टफ डेडलाइंस मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ईर्ष्यालु लोग दखल दे सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, पीठ पीछे बातें कर सकते हैं, अवॉइड करिए। इससे बहुत मिलेंगे जो आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। वक्री ने बहुत कुछ गढ़ा है, मार्गी आपको चमकाने वाला है, निश्चिंत रहिए। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हैं, वापस आएगा पैसा, जो भी गया था रुका पैसा वापस आएगा, इन्वेस्टमेंट का फल मिलेगा आपको। बैंक बैलेंस बढ़ने जा रहा है, डेप्ट रिडक्शन हो रहा है। शुभ तो मैंने बताया, अशुभ क्या होगा ये भी समझ लीजिए। फरवरी से मार्च में घर परिवार में संबंधी खर्च बढ़ सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश करिए। वृषभ राशि स्वभावतः धन संग्राहक होते हैं, संग्रह करते हैं धन का। शनि मार्गी इसे और मजबूत करेगा। रिलेशनशिप की बात करूं, मैरिज की बात करूं तो स्थिरता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, रिश्तों में वार्म बढ़े लौटेगी, गलतफहमियां दूर होंगी, विवाह एंगेजमेंट इत्यादि के योग दिखाई दे रहे हैं इस बीच में, यानी कि 2026 के 27 जुलाई से पहले पहले। परिवार की सहमति आसानी से मिलेगी, लेकिन अशुभ भी कुछ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल होने का आरोप लग सकता है आपके ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना है। वैसे नेचर वाइज आप प्रैक्टिकल हैं। भावनाओं को शेयर करना जरूरी होगा, मन में रखेंगे तो मन की बात मन में ही रह जाएगी। हेल्थ को लेकर के मैं कहूंगा को थोड़ा सा जो है ना स्टेबिलिटी, लेकिन क्रॉनिकल इश्यूज पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। एनर्जी वापस होगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, जैसे थ्रोट की प्रॉब्लम है ना, थायराइड की प्रॉब्लम से आज जूझ रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, शोल्डर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पेट में जो है ना हैवीनेस हो सकता है ना, स्ट्रेस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस अनावश्यक हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ज्यादा बड़ा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। एंड शनि ने में स्लो डिजीज देता है शनि, इसलिए डाइट डिसिप्लिन जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फैमिली की बात करें, सोशल लाइफ की बात करें तो सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपकी राय को महत्व मिलने वाला है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है और किसी बड़े की मदद से सिद्ध होगा सबको, संपत्ति जमीन से लाभ इत्यादि बढ़ रहा है। निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए। यह वर्ष आपके लिए ये जो 27 जुलाई तक का समय है, ये शानदार समय है। मैं समग्र में बोलूं, अब निष्कर्ष बोलूं उससे पहले एक बात कहूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और एक बात कहूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप महिला हो पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो चलिए निष्कर्ष पर आता हूं। तो निष्कर्ष ये है कि 28 नवंबर तक जब तक वक्री शनि था, भ्रम दिया, देरी दी, मानसिक दबाव दिया, कार्य क्लीनअप किया, लेकिन अब 28 नवंबर 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2026 के बीच में जब शनि मार्गी रहेंगे, आपके पास आपके काम में बिजनेस में हर करियर में स्थिरता आएगी, उन्नति होगी, लाभ मिलेगा, जीवन को गति मिलेगी। वृषभ राशि वालों, अब आपका निर्माण हो चुका है, ये मानकर चलिए, इतना मैं आपको कह रहा हूं, अब आपकी पहचान बनने वाला है। जहां तक बात है उपाय की, तो उपाय के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल दिए का एक लिंक दिया है। आप गलत उपाय कर लेते हैं, इस वजह से आपकी जहां है वहीं है, वर्षों से करते आ रहे हैं उपाय, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने वहां दिया हुआ है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। आप वहां जाइए, आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उसको वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। शनि को, या संक्षिप्त उपाय बता देता हूं, शनि को सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। शनि के लिए पीपल में प्रदक्षिणा कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, काले तिल दान कीजिए, माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। दान पक्ष ध्यान रखिएगा, दान हर कभी मत करिएगा, मैं ये बोलूंगा, दान मत करिए। दान के लिए क्या करना है, कैसे करना है, नीचे शास्त्रार्थ चैनल उस पर जाकर के देख लीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।